सब ड्रामेबाजी खिलौने बना के आप बेचेंगे कहाँ? सारे तो हम चाइना के खरीदते हैं। चाइना की कुछ ऐप बैन करके आप कहते हैं कि हमने चाइना की कमर तोड़ दी, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी 90% सामान भारत में चाइना का यूज़ होता है। तो कुत्ते पालने, कुत्ते के पालने आसान बात होता है? इतना मुश्किल है कुत्ते पालना कि इंसान सस्ता पल जाता है, कुत्तों की मेंटेनेंस इतना ज़्यादा है, उसका खिलाई पिलाई इतनी ज़्यादा है। तो ये बेवकूफ़ वाले जो फंडे लेकर आते हैं ना, जो कायम चूरन लेकर आते हैं, ये अपने भक्तों पे अप्लाई करना चाहिए मोदी जी को, ये हमारे पे अप्लाई ना करें। और जाहिर सी बात है, जब आप मन की बात है, आप मन की बात पब्लिक से नहीं करेंगे। मन की बात इंसान बीवी से करता है। आप अपनी मन की बात अपनी बीवी से करोगे, मैं अपनी मन की बात अपने घर वाले से करूँगी, तो मन की बात आप पब्लिक से कैसे करोगे? जब करोगे तो लोग ठुकराएंगे। उसका आलम इतना बुरा हुआ कि अगर 20,000 उसमें लाइक थे तो 2-2 लाख 2.5 लाख डिसलाइक थे। और बीजेपी इतना डर गई, इतना डर गई। इन्होंने क्या करा जाकर, इन्होंने लाइक का फंक्शन खत्म कर दिया, इन्होंने कमेंट का फंक्शन खत्म कर दिया, इन्होंने ये करा, खुद ही शादी करो, खुद ही वलीमा खाकर आ जाओ और खुद ही कह दो वाह वाह। हमें बुलाया, जनता को बुलाया, तो सर्वे में भी इन्होंने खुद ही तो करा। तो वो आंकड़े भी इनके, वो आपके थोड़े हैं, इन्हीं के आंकड़े हैं, इन्हीं का सब कुछ है। आज तक वो कहते हैं नंबर 1, आज तक नंबर 3 पे भी नहीं आ रहा। पहले जनता जागी, जनता अब जागी जब इन्होंने रोजगार छीन लिए, लोगों का बिजनेस छीन लिया, लोगों को बर्बाद कर दिया, लॉकडाउन के नाम पे बर्बाद करा, कोरोना के नाम पे लोगों के रिश्तेदारों को मार दिया। तो अब जनता को होश आया कि हाय हम कितनी बुरी तरह ठगे गए। अब समझ में आया, भक्त अगर सुधरते तो वो भक्त होते ही ना। भक्त नहीं सुधर रहा है, भक्तों को तो 2 रुपये कमेंट वैसे मिलता है, वैसे बीजेपी की तरफ से फंडिंग होती है, तो भक्त कैसे सुधरेंगे? कुछ लोग तो शादी में जब हम ढोलक बजाते हैं, कुछ लोग नाचने वाले भी तो होते हैं, तो भक्त वही वाले हैं कि ढोलक बजानी, ये नहीं देखा कि वो किसी की अर्थी जा रही है कि खुशी है, बस वो नाचना शुरू करते हैं, वो गोबर भक्त है, वो नहीं सुधरेंगे कभी भी। बीजेपी को तो हमेशा अगर आप देखो, ये तो आपदा में अफसर ढूंढती है। इन्हें तो हर जगह घपड़ घोटाले करे, लोगों को मारा, लोगों को काटा, रेप का रेशियो बढ़ा। यूपी तो अगर आप देखा जाए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फेम हुआ होगा बदनामी में। चाहे वो एनकाउंटर हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो घोटाले हों, चाहे वो धमकियाँ हों, चाहे पत्रकारों के मर्डर हों, चाहे वो बाल गृह में लड़कियों का प्रेग्नेंट पाया जाना हो, चाहे लड़कियों का HIV पॉजिटिव पाना हो, मतलब जितने भी घपड़ घोटाले, दादागिरी, गुंडागर्दी, ठोक तंत्र, सारे के सारा जो निकल कर आया लब्बो लुबा, वो यूपी से मिला। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, अभी भी और बहुत सारे घोटाले तो आपको पता चल गया। बीजेपी को आप समझ नहीं पाए, उसका मतलब ये था हम सिर्फ खाएंगे, खाने नहीं देंगे। हम समझ नहीं पाए, उसका मतलब ये था सिर्फ हम ही खाएंगे, तुम्हें नहीं खाने देंगे। और अब आप देख लो सिर्फ वही खा रही है, किसी को खाने थोड़ी दे रही है। किसान मर रहा है, पब्लिक मर रही है, आदिवासी मर रहा है, सब मर रहे हैं, सरकारी ऑफिसर मर रहे हैं, सभी मर रहे हैं। कौन बचा हुआ है इस वक्त? सरहद में सेना मर रही है, सिर्फ जिंदा कौन है? ये सारे नेता, इनको प्रॉफिट हो रहे हैं, इनको सारी फैसिलिटी दी जा रही है, इनको पेंशन मिल रही है, इनकी तनख्वाहें चल रही हैं, सब बर्बाद बैठे हैं इन नेताओं के अलावा। तो इस वक्त तो सिर्फ बीजेपी। तो आपदा में अफसर मोदी जी वो ये पजिल जो है वो हमारे लिए नहीं दे रहे थे, वो पहले ही अपने वालों को दे रहे थे कि मैं आपदा लेकर आऊँगा भारत में, तुम इसमें अफसर ढूंढना, यानी अपना भी अफसर ढूंढना। तो इन्होंने अपने लोगों को बोला था कि भारत को हम बर्बाद करेंगे और तुम इस बर्बादी में अफसर ढूंढना। तो सबने ढूंढा, तमाम इनके नेताओं ने ढूंढा, आपने ढूंढा, मैंने ढूंढा, नहीं ढूंढा, हम तो बर्बाद हो गए। सारे के सारे ये कामयाब क्यों हुए? तो हम तो बर्बाद है। सिर्फ जितने भी आपदा में अफसर ढूंढा वो बीजेपी वालों ने ढूंढा, सबको इन्होंने बर्बाद करा। और अभी भी इतने ढीठ है, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। धब्बा तो उस पर लगेगा जिसका कोई सफ़ेद चादर हो। ये तो दागदार चादर हैं, इन पे तो इतने दाग हैं कि दाग गिनते गिनते बुढ़ापा हमारा आ जाए। कोई एक स्कैंडल बता दो जहाँ बीजेपी मुलविस ना हो। सन 2014 से लेके आप आज तक का कोई ऐसा वाकया बता दो जहाँ बीजेपी को किसी भी काम में क्लीन चिट पब्लिक ने दी हो, या हमने दी हो, या सीबीआई ने दी हो। तो कहते हैं हम तो घोटाले करते नहीं है। तो वो तो कभी रेपिस्ट से आपने पूछा कि वो कहेगा मैंने रेप करा? अरे पता नहीं है, सारे मिले हुए होते हैं, चोर मौसेरे भाई होते हैं, तो सारे होते हैं। ये तो इस वक्त ऐसे हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, अंग्रेजों ने लूटा था। ये इस तरह है कि जितनी जल्दी सन 2024 से पहले जितनी लूटपाट कर सकते हो भारत को लूट लो। अब जब ये लूटने से खत्म हो गए तो इन्होंने दिल गुर्दे फेफड़े निकालने शुरू कर दिए। उससे भी बात नहीं है। आप देखो लाइट का ड्रामा चल रहा है कि जगह जगह छापेमारी चल रही है। जब तुमने 8 महीने में बिजली के मीटर नहीं लगाए, अभी ओखला में 80-80 हज़ार के बिल हैं, 80-80 हज़ार के वो दिए इन्होंने चालान। रात के 4 बजे 3 बजे इन्होंने छापा मार दिया। जब मीटर नहीं तो बंदा तो तार डालेगा ही। तो 80-80 हज़ार मतलब हर तरह से लूट रहे हैं। जो कहती है वो करती नहीं है सर। नहीं, ये जो कहते हैं करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं सारा काम। क्योंकि जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, वो ये करके नहीं मार रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं तो वो करते नहीं। सारा जो काम करते हैं सिर्फ ये ट्विटर पे करते हैं। आप देखो ना, इंटरनेशनल बदनामी हो रही है। फ्रांस का मीडिया दिखा रहा है कि भारत का मीडिया कितना खतरनाक है कि वो सुशांत सिंह को टैग कर रहा है। पूरे भारत में सिर्फ सुशांत सिंह रह गया मुद्दा, और कुछ नहीं है। तो ये तो पूरी बर्बाद कर दिया भारत को, और बर्बाद कर दिया हमें, और बर्बाद कर दिया भारत की रेपुटेशन को। इस वक्त हमारे भारत का पूरा बलात्कार करवा दिया इन्होंने। सन 2014 से
भारत का इंटरनेशनल बलात्कार हो रहा है बीजेपी द्वारा। आज तक का सर्वे में आपने हिस्सा लिया? ना आपने लिया, ना मैंने लिया, ना आम जनता ने लिया। सर्वे में हिस्सा किसने लिया? इन्होंने खुद लिया। ये तो बेमान लोग हैं, इनका क्या, इनका आंकड़ों का क्या। ये सिर्फ सारा काम ट्विटर पे करते हैं, अदरवाइज कहीं पे फैसिलिटी नहीं देते हैं। जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को गुमराह 14 से ही कर रहे हैं। अब बस ये कि जनता अब जाग गई, तो वो गोबर भक्त थोड़ी मांग रहे हैं, वो तो आपके और हम जैसे मांग रहे हैं ना। हम आम भारतीय मांग रहे हैं, वो कहाँ मांग रहे हैं? उनके पास तो है। आपके कमेंट में आएंगे गाली देंगे, 2 रुपये उनके हरे हो गए। मेरे लाइव में आएंगे गाली देंगे, 2 रुपये हरे हो गए। ट्विटर पे जाके गाली देंगे, हरे हो गए। वो तो दिन भर में को 100-200 रुपये कमा लेते हैं, उनका राशन पानी चल रहा है। मोदी जी का जो मन की बात जो पेज था, उनका जो चैनल था, जो प्रोग्राम था, उस पर इन्होंने पहले एक दफ़ा इन्होंने एक ट्वीट करा था मोदी ऑफिशियल से, पीएमओ से, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमारी इजाज़त देता है कि आप हमें क्रिटिसाइज़ करिए। जब लोगों ने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं हमें क्रिटिसाइज़ करो, लोगों ने मन की बात को जाकर डिसऑन करा, ठुकराया। आत्मनिर्भर की बात करते हैं, टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं, हमारे से सारे हमारे पे थोपे जा रहे हैं उल्टी सीधी चीज़ें। अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो फिर हमने आपको किस लिए चुना था? तो आप भी साइड हो जाओ, सब काम हम ही तो करेंगे। हुकूमतें क्यों होती हैं? ये हमारे वेलविशर होते हैं, हमारे लिए अच्छे फैसले करते हैं, जॉब प्रोवाइड करते हैं, जो हमसे टैक्स लेते हैं वही हमें रिटर्न करते हैं डिफरेंट चैनल पे लगाकर। भारत से चीन नहीं डरा हुआ, चीन से भारत डरा हुआ है। जब भी तो कोई न्यूज़ नहीं दिखाता, आपको इंटरनल न्यूज़ में फंसा के रखा जा रहा है। कोई सरहद की बात होती है, कोई चाइना की बात होती है, चाइना कितना अंदर घुस चुका, चाइना आदिवासी 5 उठाकर लेकर चला गया, कोई न्यूज़ बनी। फिर जब इनका है तो पूरा भारत उसका है, फिर आराम से पूरा भारत चाइना को दे दो ना। फिर ये क्या ड्रामा है कि रोजाना वो आता है 100 किलोमीटर घेर लेता, पूरा भारत कह दो ना चाइना तेरा ही है, हमारा नहीं है। मोदी जी तो मना कर रहे हैं, कहाँ घेरा भारत? और नहीं घेरा तो फिर वो हमारे 20 जो कर्मी थे, जो हमारे 20 फौजी थे, जो 20 भारतीय थे, वो कैसे शहीद हुए थे? और फिर वो 5 कैसे उठा कर ले गया? तो चाइना से तो डरे हुए। मेन बेसिकली है कि बीजेपी पार्टी चाइनीज एजेंट है। पहले अंग्रेजों के एजेंट थे, अभी चाइनीज एजेंट है। तो चाइना का फायदा नजर आ रहा है। अंबानी अदानी कंपनियां वहाँ पर हैं, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। वो बर्बाद ना हो, पूरा भारत बेशक बर्बाद हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो किसानों की बेवकूफ़ी है कि 2-4 पुलिस वाले आते हैं, तुम्हें तोड़ के चले जाते हैं। अरे उन्हीं की लाठी लेके उन पर भांजते ना। इलीगल कैसे किसानों को मार सकते हैं? हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है किसान, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होता है जवान। अगर किसान देश में से गायब हो जाए तो भूखा मर जाए भारत, और जवान सरहद पे से हटा दो तो हमें चील कब्बों की तरह नोट्स खाए पूरी दुनिया। तो ये दोनों रीढ़ की हड्डी होती हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि इन्होंने हमारे किसानों को इतनी बर्बरता से मारा। ये पूरी गुलामी की तरफ लेके जा रहे हैं। पहले ही जो अंग्रेजों के ज़माने में होता था, किसान गुलाम होते थे, टोटल खेती पे उनका हिस्सा होता था। यही ये करने के कगार पे है, और किसानों को अभी भी जाग जाना चाहिए और उतरना चाहिए सड़कों पर इसी तरह। और अगर पुलिस वाला तुम्हारे पे कोई जुल्म करता है, उन्हीं की लाठी लेके उन्हीं के हाथ पैर तोड़ के एक तरफ हो जाओ। क्योंकि ये शेर इसीलिए हो रहे हैं कि कि ये सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी तो है ही है। पहले तो जनता विरोधी थी, अब हल्के हल्के किसानों को भी कर रही है। पहले आप देखो कि किसान, इनका एक क्राइटेरिया था कि जो जितने भी ये बिजनेसमैन है, जितने भी आड़ती हैं, एक पर्टिकुलर तादाद में, जैसे अगर 100 क्विंटल है उतने ही स्टोर कर सकते हैं। अब वो लिमिट हटा दी कि कितना ही स्टोर कर दो, यानी कि जमाखोरों को पब्लिसिटी मिलेगी, उनको बढ़ावा मिलेगा और किसान बर्बाद होगा। तो किसानों को बर्बाद करने की सारी साजिश है। टोटल बिल जो पास हो रहे हैं इस वक्त किसान विरोधी पास हो रहे हैं, ताकि किसान एक गुलाम बनकर रह जाए और बट्टे पे करे काम, उसके खेत उसके हाथ से निकल जाए, बट्टे पे करे सारा काम। तो किसानों को अवेयर होना पड़ेगा, और जिस तरह वो सड़कों पर उतरे हैं इसी तरह उतरे और इसी तरह तहरीकें चलाएं। क्योंकि इस हुकूमत को जड़ से उखाड़ के फेंक दो, नहीं तो तुम गुलाम बन गए, तुम्हारी ज़मीनें तुम्हारे हाथ से चली गई।